हेलो स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आपके कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो भी क्लास मैं अपडेट करती रहूँगी आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो बच्चा सीखना चाहता है, ठीक है, तो उसका शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम आज करेंगे जैसे कि अपर केस क्या होता है। जैसे कि मान लो कि मेरे यहाँ पर कुछ इधर डेटा दे रखा है जो कि स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है, उसको मैंने कन्वर्ट करना है कैपिटल लेटर्स में, तो उसके लिए हम अपर केस यूज करेंगे। ठीक है, तीन इसमें आएंगे, अपर केस आएगा, लोअर केस आएगा और प्रॉपर केस आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इधर लोअर केस कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे कैपिटल लेटर्स में गिवन है। ठीक है, तो इधर हमने लिखा, फॉर्मूला लगाया लोअर, देन टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। ठीक है, तो जो भी मेरा इधर डेटा कैपिटल में लिखे हुए थे नेम्स वो सारे स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अब हम इसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इक्वल टू अपर केस, देन टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो जो भी मेरा स्मॉल लेटर्स में लिखा था वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक आता है प्रॉपर केस। प्रॉपर क्या होता है कि जैसे हम प्रॉपर वे में लिखते हैं ना, कि फर्स्ट कैपिटल होता है वर्ड का, जो पहला अल्फाबेट होता है, बाकी जो अल्फाबेट्स हम साथ में लिखते हैं तो स्मॉल में लिखते हैं, तो उसे प्रॉपर वे कहते हैं। तो इक्वल टू, इधर आप लिखोगे प्रॉपर, देन टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे, देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, देन एंटर। ठीक है, अब देख रहे हो उसने अपने अकॉर्डिंगली जो भी फर्स्ट लेटर था उसे कैपिटल कर दिया, बाकी उसे स्मॉल कर दिया, ऐसे थर्ड नेम का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे फॉर्मूले। देन आज हम डेट एंड टाइम के दो फंक्शन करेंगे। दो इसलिए करेंगे क्योंकि बेसिक एक्सेल चल रहा है तो उसमें दो ही कराऊंगी मैं अभी, बाकी में एडवांस में आएंगे तो उसमें बाकी में आपके फॉर्मूलाज कराऊंगी। देन अच्छा, उसमें आप जो फॉर्मूला आता है आपका, फर्स्ट आपका फॉर्मूला होता है टुडे। टुडे क्या होता है, जैसे कि मुझे आज की करंट डेट जाननी है या मुझे लिखनी है, तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, टुडे ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, अगर मान लो कि मुझे डेट प्लस टाइम दोनों चाहिए तो उसके लिए आप लिखोगे इक्वल टू नाउ ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो इसमें डेट एंड टाइम दोनों देता है नाउ में, और टुडे में सिर्फ आपको डेट, करंट डेट जो चल रही होगी वो आपको वो देगा। ठीक है, देन एक आपका आता है डॉलर फंक्शन, कि मान लो कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये मान लो कि मुझे ये डिजिट्स दे रखी है। ठीक है, कुछ अमाउंट है मान लो, यहां पर जैसे कि हम अमाउंट खुद ले लेते हैं। ठीक है, ये अमाउंट मुझे दे रखा है गिवन। इसके आगे मैं रुपी का साइन, करेंसी लगाना चाहती हूँ, तो करेंसी के लिए आप डॉलर अप्लाई करोगे। ठीक है, सेल को सिलेक्ट करोगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो आप देखोगे पूरा प्रॉपर वे में आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, अच्छा, यहीं पर मान लो कि मुझे इस डिजिट के आगे 00 लगानी है, 0.00। ठीक है, या रिमूव करनी है लगी हुई है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, होम टैब में नंबर ग्रुप जो है उसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, यहाँ से आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी आपको चाहिए हो फिर आप ड्रैग कर देना, बाकी सब पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको रिमूव करनी है, जैसे कि इधर तो अभी दो ही है, यहाँ पर हम और ले लेते हैं। ठीक, इसको एक बार हम ड्रैग कर लेते हैं, और अगर मान लो कि यहाँ से रिमूव करनी है आपने तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जितनी भी आपने डिक्रीज करनी है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। देन जैसे अभी आपने करेंसी मैंने आपको बताया था लेना यहाँ पर डॉलर का। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि आपने यहाँ पर डॉलर साइन लगाना चाहते हो रुपी की जगह, ठीक है, या रुपी लगाना चाहते हो या फिर कोई और करेंसी लगाना चाहते हो, तो वो कैसे लोगे।
होम टैब में ही नंबर के ग्रुप में जाओगे, यहाँ पर आपको करेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जो भी आप लगाना चाहते हो, जैसे मैं डॉलर लेना चाहती हूँ तो यहाँ से मैंने डॉलर ले लिया, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग कर दो तो आपके पास डॉलर करेंसी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप जो वैसे डॉलर यूज करोगे ना फॉर्मूला, उससे आपको रुपी ही करेंसी आएगी, ठीक। और वैसे आपको अलग से चाहिए कोई और करेंसी तो आप होम टैब में जाके नंबर ग्रुप में जाके यहाँ से आप ऑप्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है एक फ्लैश फिल का ऑप्शन होता है कि मान लो कि यहाँ पर ना सर नेम और नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे अलग करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी। जैसे कि मैंने ये नेम्स हम कॉपी पेस्ट कर लेते नीचे, ठीक। यहाँ पर मुझे सर नेम और फर्स्ट नेम अलग करना है, तो आप कैसे करोगे। तो वो आप फ्लैश फिल जो है ऑप्शन यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, 13 और 13 के बाद के वर्जन में आपको फ्लैश फिल का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है। कैसे, उसमें आप सिर्फ फर्स्ट नेम लिख दोगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम चाहिए, इधर हम लिख लेते हैं पहले फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लास्ट नेम, ठीक है। तो उसमें आप कैसे करते हो, जैसे मैंने इधर फर्स्ट नेम लिख लिया, देन मैं एंटर करूंगी, कंट्रोल ई कर दोगे, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। ये 2013 के पहले का वर्जन है, ठीक है। मैं उसमें भी आपको करके दिखा दूंगी। पहले मैंने आपको बताया था ना कि जो भी अभी वर्जन है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंगली आपको भी सिखा रही हूँ चीजें। ज्यादातर सारी सेम होती है, कुछ अपडेशन होती है, जो भी अपडेट हुआ है वो मैं आपको बाद में सारी वो चीजें बता दूंगी, ठीक है। तो अगर जैसे जिसके पास भी 13 से पहले का वर्जन है वो करना चाहता तो वो कैसे करेगा, तो उसमें आपके लिए ऑप्शन होता है कि डेटा टैब में आप जाओगे, ठीक है। देन ये डेटा टूल्स का जो ग्रुप है उसमें टेक्स्ट टू कॉलम में जाओगे आप। सॉरी, एक मिनट, आप ना पहले सिलेक्ट कर लेना, ये हम सिलेक्ट करना भूल गए थे, ठीक है। डेटा टैब में जाओगे, फिर डेटा टूल्स ग्रुप में जाओगे, देन टेक्स्ट टू कॉलम में जाओगे, ठीक है। देन आप जाओगे, देखो जो भी हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ रहा है ना। देन जाओगे नेक्स्ट पर आप, ठीक है। मुझे चाहिए स्पेस, स्पेस पे क्लिक करोगे, आप नीचे भी देख सकते हो शो हो रहा है, ठीक है। देन जाओगे हम नेक्स्ट पे, जहां डेस्टिनेशन लिखा है इसे आप पहले रिमूव कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ चाहिए, मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर चाहिए, या फर्स्ट ही आप एक ही सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर चाहिए मुझे, ठीक है। देन आप फिनिश करोगे तो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लो कि इसमें ही साथ में इधर एज भी लिखी होती, जैसे कि मैंने लिख दिया कि इधर लिखी है 35, ठीक है, इधर लिखी है 45, 45, इधर लिखी है, कुछ भी ले लेते हैं 23, इधर लिखी है 45, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ भी ले लो, 23, 32 ले लो, यहाँ पर हमने ले ली 19 ले ली हमने, यहाँ पर ले ली हमने 45, ठीक है। बस इतनी ले लेते हैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर। अब मान लो कि मुझे यहाँ पर एज भी सेपरेट करनी है, तो मैं कैसे करूंगी, ठीक। सेम, इसको आप सिलेक्ट करो डेटा को, डेटा टैब में जाओ, फिर टेक्स्ट टू कॉलम में जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये शो कर रहा है जो भी आपने सिलेक्ट किया है, देन नेक्स्ट पे जाओगे, देन यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी यहाँ क्लिक है, ठीक है। देन नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ से डेस्टिनेशन जो मैंने दिखा रही है उसको आप रिमूव कर दो। उसके बाद आपको जहां डेटा चाहिए, मुझे यहां से चाहिए, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, देन मैंने इसको फिनिश कर दिया, तो आप देखोगे उसने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज सेपरेट कर दी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा फ्लैश फिल का ऑप्शन कैसे यूज करना है। ये 13 से पहले के वर्जन जो भी हो उसमें इस तरह से आप यूज करोगे, और 13 के बाद का वर्जन का मैंने आपको बता दिया कि कैसे करोगे। सिर्फ उसमें फर्स्ट नेम लिखोगे, एंटर करोगे, देन कंट्रोल ई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, एक और इसमें छोटा सा टॉपिक है, एक होता है कस्टम लिस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने ना यहाँ पर लिखा है जैन, मैं चाहती हूँ कि उसके बाद अपने आप एक लिस्ट बन जाए। देखो ये आ रहा है लिखा हुआ, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पहले से इसमें सेव है। ठीक है, मैं अपने कोई लिस्ट जो है क्रिएट करना चाहती हूँ, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक मिनट, मैंने यहाँ लिख दिया ए। अब मैं चाहती हूँ यहाँ आ जाए BCDE, अपने आप एक बार अल्फाबेट्स आ जाए। तो देखो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले से ही गिवन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी क्रिएट करना चाहती हूँ कोई भी लिस्ट, कोई भी हो सकती है, आपके कुछ नेम्स हो सकते हैं जो आपके यूजुअली यूज होते हैं, आप एक जैसे कि नेम लिखो, बाकी ऑटोमेटिकली ड्रैग करोगे तो आ जाएगी। ठीक है, तो कस्टम लिस्ट हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, कैसे सिखा रही हूँ। ठीक है, उसके लिए आप फाइल में जाओगे, फाइल में आप ऑप्शंस में जाओगे, ऑप्शंस में आप एडवांस में जाओगे, यहां पर आप जर्नल पे जाओगे। ठीक है, ये जर्नल आ गया, जर्नल आ गया, जर्नल में आपका ये आ रहा है एडिट कस्टम लिस्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखो इसमें कौन कौन सी बनी हुई है, देखो जैन, मंडे ट्यूसडे, वीक की बनी हुई है, मंथ्स की बनी हुई है, मुझे खुद अपनी बनानी है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ आप टाइप भी कर सकते हो, और यहाँ आप कोई जैसे अपने खुद से इधर बना रखा है शीट पे, तो उसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हो ड्रैग करके। देखो मैं दोनों तरह से बता देती हूँ आपको। अगर देखो हम एक टाइप कर रहे हैं इसकी, ठीक है, मैं इतनी कर रही हूँ टाइप अभी। ठीक है, और ले लो चलो। ठीक, देन मैं कर दूंगी ऐड, देन मैं कर दूंगी ओके। ठीक, देन इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब मैं अगर इधर लिखूंगी ए, और अब मैं इसको ड्रैग करना चाहूंगी, एक मिनट, ठीक है, इसको मैं ड्रैग करूंगी तो आप देख रहे हो जहां तक भी मैंने बनाई है वहां तक आ गई, उसके बाद फिर ए से रिपीट हो रहा है, फिर कहां से रिपीट हो रहा है, ए से हो रहा है। ठीक है, अच्छा मान लो कि मुझे ये जो नेम्स है इसकी कस्टम लिस्ट बनानी है, तो मैं वो कैसे बनाऊंगी। ये तो मैंने आपको बताया है कि मैंने वहां टाइप करके बताया है, अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी। सेम फाइल पे जाओगे, ऑप्शंस पे जाओ, ठीक है, एडवांस पे जाओ, देन जर्नल पे जाओ, जर्नल पे जाके एडिट कस्टम लिस्ट, यहां मुझे इंपोर्ट करना है। ठीक, इंपोर्ट क्या करना है मुझे, ये वाले नेम्स, मान लो कि मुझे ये पूरा इंपोर्ट करना है। ठीक है, देन आप ओके करो, देन आपकी एक लिस्ट तैयार होगी। देखो वहां का आपको फर्स्ट नेम लिखना बहुत जरूरी है, वो याद होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने निशु लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप ड्रैग करोगे, एक मिनट, देखो इसमें क्या गलती हो रही है हमसे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, देन मैंने ड्रैग किया, देखो ये आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा। देखो फाइल में गए, ऑप्शंस में जाओगे, एडवांस में जाओगे, जर्नल में जाओगे, इधर हम इंपोर्ट कर लो, देन ओके। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं अब, या मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया निशु, देन इसको आप ड्रैग कर लो, अब आ रही है। ठीक है, आपने देखा इसमें, यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ तक लिया था तो ये नहीं आ रहा था, अगर मैं दो कॉलम्स लेके चल रही थी।
लेकिन मैंने सिंगल सिंगल कॉलम लिया तो वो शो कर रही है लिस्ट। ठीक है, चलो एक बार आप एक बार ट्राई करके देखना इसको। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि कस्टम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर कोई भी आपने खुद से लिस्ट क्रिएट करनी है तो कैसे करोगे आप। ठीक है, और इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स है आप करके देखना खुद से एक्सपेरिमेंट्स, कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स इसमें क्या कर सकते हो। जैसे मैंने एक आपके सामने करके दिखाया कि मैंने इन दोनों कॉलम्स को ले लिया, फिर मैंने लेकिन इधर टाइप करा तो उसने ड्रैग करने पर शो नहीं करा, लेकिन अब तो शो कर रहा है। ये कर रहा है कि नहीं कर रहा? सही नहीं कर रहा है शो? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? वही सेम रीजन है कि वो दो कॉलम्स को ऑप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सिंगल जो कॉलम है वही कमांड जो है वो ले रहा है उसकी। ठीक, तो आप लोग एक बार खुद से कस्टम लिस्ट अपने क्रिएट करके देखोगे। ठीक है, और खुद से थोड़ा उसमें एक्सपेरिमेंट भी करके देखना कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो करेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है? ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे कि मान लो कि मुझे हाईलाइट करना है, जैसे कि मैंने एक ये सिलेक्ट कर ली रेंज, एक रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हमें हाईलाइट करना है, जैसे कि ग्रेटर देन, किसको आप ग्रेटर देन नंबर है, जैसे कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ मैं अपना डेटा। मैंने कहा कि जो 50 से ऊपर है उसको हाईलाइट कर दो। यहाँ से किस कलर में चाहते हो, मैंने कहा ग्रीन में कर दो, देन ओके। तो जो भी 50 से ऊपर होगा उसे वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ऐसे सेम इसमें लेस देन में भी सेम होगा, बिटवीन, इक्वल टू, ये सब सेम होगा। ठीक है, ये आप खुद से एक बार करोगे, ये सब सेम है। मैं बिटवीन बता देती हूँ चलो आपको एक बार। जैसे कि मैंने बोला कि पहले ना इसको रिमूव कर लेते हैं हम फॉर्मेटिंग को। ठीक, क्योंकि इसमें आपको फिर दिखाई नहीं देगा जो भी मैं अप्लाई करूंगी इसमें। यहां पर मैंने बोला कि जो नंबर्स है, मैंने बोला कि जो 50 से, चलो 80 ले लेते हैं, या फिर आप अपने से ले लो 70 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसे वो हाईलाइट कर दे। तो देख रहे हो उसने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, ये दोनों ये सेम है, लेस देन भी और इक्वल टू भी। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करोगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। मान लो कि मैंने टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे हाईलाइट करना है टेक्स्ट को जो कंटेन करता है, मैंने बोल दिया कि जिसमें कुछ भी ले लेते हैं। मैंने कहा जिसमें एस आ रहा है। ठीक है, और उसको इस कलर से फिल कर दें, या सब चेंज भी कर सकते हो, येलो ले लो, देन ओके। ठीक है, जिसमें भी आर आ रहा होगा वो उसे फिल कर देगा। ठीक है, देखो इसमें इधर कुछ देखो, इससे गलत कुछ दिया है। इसमें जाओ, हाईलाइट, यहाँ पर जाओ टेक्स्ट डेट कंटेन, इधर हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि एन ले लेते हैं, एन ले लेते हैं। ठीक है, डबल एन ले लेते हैं, कि जिसमें डबल एन आ रहा है उसे हाईलाइट करेंगे और इसमें चेंज कर दो। इसमें ले लो, इसमें बॉर्डर दे दे वो हमें। ठीक है, देन ओके। तो आप देखोगे कि जिसमें भी डबल एन आ रहा है, डबल एन किस में आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, बाकी में किसी में डबल एन नहीं आ रहा है, तो उसने उसको बॉर्डर दे दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपने अगर कोई डेट पे अप्लाई करना है तो डेट पे अप्लाई होगा। डुप्लीकेट वैल्यूज पे करना है, कि मान लो कि अगर कोई इधर डुप्लीकेट वैल्यूज है, ठीक है, तो उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे कि हम इधर से कुछ उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज है, वो कैसे हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है, यहाँ पर जाओगे डुप्लीकेट वैल्यूज, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वो उसे हाईलाइट कर देगा। आप देख रहे हो जो है, एक ये है और एक ये है, मतलब इसकी डुप्लीकेट ये है ना, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और क्या है, यह है टॉप और बॉटम। मतलब अगर मान लो कि मैंने ये नंबर्स मैंने सिलेक्ट करे, देखो जो भी आप अप्लाई करोगे ना, सिलेक्ट करने के बाद ही करोगे, हमें सिलेक्ट करना है जब भी हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बोला कि मुझे टॉप 10 आइटम्स चाहिए, यहाँ पर 10 चाहिए, 5 चाहिए, क्या चाहिए, मैंने लिख दिया 5 चाहिए, तो 5 बता देगा। ठीक है, उसने 5 बता दी। अगर आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करके करना चाहते हो, जैसे कि मान लो, अच्छा पहले ना हम रिमूव कर देते हैं सारी फॉर्मेटिंग को, ये बहुत ज्यादा अब जैसे कि मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी, इसके जान कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, इसके जाने के बाद आपको टॉप 10 आइटम्स चाहिए, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट करा, 10 चाहिए, कितनी चाहिए, मैंने कहा मुझे 2 टॉप की चाहिए, देन ओके कर दोगे आप। ठीक है, तो आप देखोगे उसमें दो, जो भी 2 टॉप की है वो बता देगा। ठीक है, सेम परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आपको कौन सा चाहिए, ये एक बार खुद से अप्लाई करके देखना, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, ऐसी डेटा बार्स है, डेटा बार्स में अगर आपको डेटा बार्स लगाने हैं, जैसे मैंने ये वाला अप्लाई किया, वो कैसे दिखा रहा है आप देख रहे हो, उसमें जो सबसे ज्यादा है वो सबसे आगे दिखा रहा है, फिर उससे कम, इस तरह से ये मेरे को बार्स शो कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही कलर स्केल में भी वो यही शो करेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक और है, आइकन सेट। आइकन सेट अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक, यहाँ पर मुझे आइकन सेट करने अगर मान लो, तो वो कैसे करूंगी, तो 2 तरह से आइकन सेट होते हैं। एक तो मान लो कि मैं यहाँ पर आइकन सेट करना चाहती हूँ, ठीक, तो कैसे करूंगी, या फिर इधर नंबर्स के आगे करना चाहती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, आइकन सेट पे गई, जो भी आइकन सेट करना चाहते हो वो यहाँ से कर दोगे। ठीक है, एक तो ये है, ठीक, अब लेकिन यहाँ पर देख रहे हो मेरे ना अलग अलग आइकन्स आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई एक ही तरह का आइकन आए, तो मैं कैसे करूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी, आइकन्स पे जाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर मोर रूल्स का ऑप्शन है, वहां जाओगे, ठीक है, यहां से आप सारे सेम कर दो, दिस और दिस, ठीक है, देन ओके, तो सारे देखो एक ही तरह के आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज इसमें क्या है कि मान लो कि यहाँ पर मैंने ग्रेड मेंशन कर रखी है, और ग्रेड पे मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है, कौन सा, नेस्टेड इफ का। मैं इसके अकॉर्डिंग जो है आइकन सेट करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगी, देखो मैंने बोला कि यहाँ पर कि ग्रेटर देन 75 है और 55 है, उसके बाद में 3 मैंने इसमें ग्रेड लगा रखे, ठीक है, तो यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या ऐसे करो, लेकिन फॉर्मूला लगा है ना, तो इसलिए कॉपी पेस्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ से हम आइकन रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्लियर रूल्स करोगे ना, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो यहाँ से आइकन आपके रिमूव हो जाए। अच्छा, अगर आपने, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं इनको आइकन से डिनोट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी, तो उसके लिए सबसे पहले जो मार्क्स है ना, इसका आप कॉपी पेस्ट कर लेना एक अलग से सेल में, अलग से कॉलम में। ठीक है, मैंने कॉलम में कर लिया, देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी, आइकन्स में जाऊंगी, मोर रूल्स पे जाऊंगी, ठीक है,
देन यहाँ पर मैं आइकन सिलेक्ट कर लूँगी मुझे कौन से चाहिए। मैंने जैसे ले लिया ये वाला आइकन्स ले लिए या ये वाला आइकन्स ले लिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मुझे वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिख दो, एक देखो हमने यहाँ पर मुझे सिर्फ आइकन शो करने हैं तो मैंने टिक कर दिया चेकबॉक्स शो आइकन ओनली। अब मैंने यहाँ पर बोला कि अगर वैल्यू 75 से ज़्यादा है तो ये वाला आना चाहिए साइन। फिर मैंने सेकंड बोल दिया कि अगर 55 से ज़्यादा है तो ये आना चाहिए, ठीक है। और ये नंबर्स में है, परसेंट में नहीं है, तो नंबर्स आप डिनोट करोगे नंबर्स। देन यहाँ पर आप जाओगे 75 इसको चेंज करोगे, देन इधर आप 55 करोगे, ठीक है। देन ओके कर दोगे। एक मिनट, आपने शायद सिलेक्ट नहीं कर रखा था। सिलेक्ट करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, आइकन सेट में जाओगे, मोर रूल्स में जाओगे, यहाँ पर शो आइकन ओनली, नंबर्स, देन यहाँ पर भी नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी ले लो, ये आइकन्स ले लिए मैंने। यहाँ पर मैंने इधर लिख दिया कि अगर 75 से ज़्यादा है तो ये वाला आइकन, और अगर 55 से ज़्यादा है तो ये वाला आइकन, ठीक है। देन आप ओके कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आइकन्स आ गए हैं। और देखो मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो अप्लाई नहीं हुआ था। मैंने क्या बोला है, अगर कोई भी फंक्शन हमें अप्लाई करना है तो हमें सिलेक्ट करना जरूरी है, उसका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा आइकन्स वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत काम आता है, ये यूजफुल है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आज जो भी मैंने कराया है वो आप करके देखना खुद से, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, मंडे को मिलते हैं हम। आगे देखते हैं हम क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। एक्सेल में मैं देख लूंगी, अगर कुछ बच्चा है बेसिक एक्सेल में तो करा दूंगी, नहीं तो हम एडवांस एक्सेल मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपना। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, आप चाहते हो मैं इसी तरह से आपके लिए क्लासेस और बनाऊं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो, और जो भी बच्चा सीखना चाहता है उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय।